हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो सेशन है वो आपका एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पर भी है। तो आप सभी का एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल बैच जो है केमिस्ट्री स्पेशल बैच, जो आपको सभी डीजीटी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, चाहे वो DSSB हो, NVS हो, KVS हो, EMRS हो, कोई भी DGT एग्जाम्स जिसमें केमिस्ट्री आती है। तो बेसिकली ये जो बैच है ये आपको सभी DGT एग्जाम्स में हेल्प करेगा। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है कि मैम मैं NVS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या ये जो बैच है ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा? तो यस, ये जो बैच है, आप चाहे NVS की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप KVS की प्रिपरेशन कर रहे हो, या जो भी अभी बच्चे DSSB की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये केमिस्ट्री स्पेशल बैच इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम इन डिटेल ही स्टडी करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? तो हम सारा आपका बेसिक से लेके एडवांस तक इस बैच में कवर कराएंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, किस फॉर्म में आपको मिलेगा, आपको बैच में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो आपको बैच होगा वो आपका रिकॉर्डेड बैच होगा। इज दैट क्लियर? जो आपका बैच होने वाला है वो आपका रिकॉर्डेड बैच होगा। बैच आपका 15 अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट होने वाले हैं उसके रजिस्ट्रेशन, और बैच भी जो स्टार्ट होगा वो भी आपका कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच है तो हम डिले नहीं करेंगे। तो आपका रजिस्ट्रेशन भी और साथ ही साथ जो आपका बैच स्टार्ट है वो भी आपका दोनों कल से ही हो जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा कि हम कैसे बैच में एनरोल करेंगे या हमें क्या करना होगा, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से जाकर टॉपर्स टारगेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें तो वहीं आपको एक डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, आपको वो कंप्लीट करनी होगी, एंड आफ्टर दैट आपको बैच दिख जाएगा, वहां जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इस बैच में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, तो एक तो जो बैच है वो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में है। इज दैट क्लियर? दूसरा जो है, जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो सारे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगे। आफ्टर दैट आता है क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स जब आप क्लास अटेंड करोगे, जब आप क्लास देख रहे होंगे, तो उस केस में आप क्लास नोट्स या तो खुद से बनाइए या फिर आपको क्लास की PDF तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है जी। तो जो भी आपको PDF होगी आफ्टर क्लास वो आपको डेली मिलती रहेगी, बट अगर आप पॉसिबल हैं तो खुद से नोट्स बनाइए, क्योंकि जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं और आफ्टर दैट हम रिवाइज करते हैं तो हमें बहुत जल्दी रिकॉल हो जाती हैं चीजें, बट वो आपकी चॉइस है कि आपको कैसे करना है। बट आफ्टर क्लास आपको सारी PDF मिल जाएंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, पहले आपकी क्लास होगी और उसके बाद उसी दिन उस क्लास की PDF आपको अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, ये था सेकंड पॉइंट। उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, ध्यान रखना, टॉपिक वाइज या फिर मैं कहूँ चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज, और या मैं कहूँ चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। जैसे केमिकल सब्सटेंसेस एक चैप्टर है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर हमें लगता है कि वो क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो हम उस क्लास में कराएंगे। तो आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलेगा, वो मिलेगा आपको चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज PYQ। ठीक है जी, एज वी ऑल नो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले किसी एग्जाम्स की अगर हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो उस केस में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उस एग्जाम का सिलेबस जानना, ठीक है, और आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे हमें आइडिया लगता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम खुद को भी जज कर पाते हैं। तो एज वी ऑल नो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम्स की अगर हम बात करें। तो आपको जैसे कोई भी DGT एग्जाम्स हो, DSSB हो, KVS हो, NVS हो, तो आपको कोशिश करेंगे हम आपको कि आपको PYQ भी कराएं। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे।
आफ्टर दैट अब आपकी क्वेरी होगी कि हमारा अगर कोई डाउट है तो उस केस में आपका वहीं पे एक सेक्शन होगा, ठीक है, एप्लीकेशन पर भी, तो वहां आप अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं और आपका डाउट वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बैच में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस जो मिलेंगी अब वो कैसे मिलने वाली है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, जैसे बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो आपका कल से हो रहा है, 15 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी कल से ही स्टार्ट है। तो जब आपका बैच स्टार्ट होगा, जैसे मैं सपोज एक चैप्टर ले लूं एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिकल सब्सटेंस करके एक आपकी यूनिट गिवन है सिलेबस में, तो आपको सबसे पहले कल की क्लास में एक चैप्टर मिलेगा, ठीक है। जैसे सपोज एसिड कि एसिड बेस एंड सॉल्ट से ही आपको एक चैप्टर मिला जिसमें हमने एसिड पढ़ा दिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे आपको हमने बेस पढ़ाया, तो आपको उसकी क्लास मिलेगी। तो आपको डेली जैसे 15 को एक क्लास आई, फिर उसके बाद 16 में आई, 17 में आई, तो डेली आपकी 1 बाय 1 क्लासेस आती रहेंगी, ठीक है। तो साथ ही साथ बीच में हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, या तो जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या फिर जितना करा दिया बीच में उसमें से उससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा कि जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन केस उनकी एग्जाम डेट आ जाती है, ठीक है, वैसे तो अभी नहीं आ रही, तो फिर भी अगर इन केस आपके एग्जाम की डेट आ जाती है तो उस केस में हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले आपको सारा कंटेंट हम प्रोवाइड करा दें, सारी आपकी रिकॉर्डेड जो क्लास है वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, तो उसके लिए आप चिंता ना करें, ठीक है। तो जो भी रहेगा वो हम आपको उसी के अकॉर्डिंग आगे अपडेट करते रहेंगे, बट आपके एग्जाम से पहले आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था आपका कि हम कैसे कैसे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसी के बीच में प्रैक्टिस सेशन होंगे और कुछ क्लासेस आपकी यूट्यूब पर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, जो बच्चे वहां नहीं देख पाए हैं वो भी हम एप्लीकेशन पर डाल देंगे, क्योंकि जिसमें हमने DSSB में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, वो आपको हमने कराए हैं। तो वो भी आपके हम एप्लीकेशन में जो आपका बैच है उसमें हम डलवा देंगे, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस वो आपको टॉपिक वाइज या फिर कैसे चैप्टर वाइज मिलेंगे। कोशिश करी जाएगी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वैसे हमने यूट्यूब पर भी कराए हैं, तो वो क्लासेस मैं आपकी एज इट इज आपके बैच में डलवा दूंगी, या फिर जितना भी हो पाएगा मैं आपकी क्लासेस भी कंटिन्यू करा लूंगी साथ ही साथ बैच में भी, ठीक है। तो ये था PYQ रिकॉर्डेड फॉर्म, जो आपकी क्लास नोट्स की PDF होगी वो आपको आफ्टर क्लास उसी दिन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की कि क्या क्या हम कौन कौन से चैप्टर इस बैच में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है मैटर, नेचर और उसका बिहेवियर एंड स्टेट ऑफ मैटर। तो एज वी ऑल नो कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, पोज, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसमें हम हेनरी लॉ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी, जिसमें हम सारी स्टेट्स गैस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, types of intermolecular forces, classifications of matters into mixture and pure substance, हेनरी लो, तो ये सब हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जो सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चीज और क्लियर कर दूं, जो आपकी क्लास होगी वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड ही होगी, ठीक है। जो भी आपकी क्लास होगी वो कैसे होगी, वो आपकी सिलेबस ओरिएंटेड ही होगी, ठीक है। तो आफ्टर दैट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसमें जितने भी टॉपिक्स गिवन हैं, चाहे वो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी हो, आपने देखा होगा कि DSSB में डेल्टन एटॉमिक थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो, JJ थॉमसन से भी आता है, रदरफोर्ड से भी आते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं तो उनसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी इजी टॉपिक और क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आफ्टर दैट केमिकल सब्सटेंस, जिसमें हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, एसिड बेस थ्योरी जिसमें हम अर्हीनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी थ्योरी, लेविस एसिड बेस थ्योरी, एंड आफ्टर दैट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस वो भी डिस्कस करेंगे, पीएच वैल्यूज, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम इन अ सॉल्यूशन, जो ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है, तो मैं इस बैच में आपको ये भी इन डिटेल ही कराने वाली हूँ। आफ्टर दैट इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या उनका एक्शंस होता है ऑन एसिड और बेस, सोर्सेस क्या हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है सॉल्ट और उसका क्लासिफिकेशंस एंड देयर पीएच,
तो ये सब हम केमिकल सब्सटेंस में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर भी हम आपका कंप्लीट कवर कराने वाले हैं। उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन, जिसमें केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या हैं, कैसे हम बैलेंस करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, कोरोजन, रैंसिडिटी, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है जी। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की भी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटेलॉइड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज। फिर आफ्टर दैट occurrence of metals in natures, ores and minerals, enrichment of ores, metallurgical operations, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन और कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में बेसिकली कि कार्बन की क्या पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इनफैक्ट हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है, जिसमें अल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, उनकी प्रॉपर्टीज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट एक तो आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, अल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है लिविंग बींग्स पर, वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम बैच में आपकी सारी क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगी। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट मैनमेड मटेरियल, जिसमें पॉलीमर और ये कुछ मैनमेड मटेरियल गिवन है, ये भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका DSSB का सिलेबस, सेम ही आपका EMRS का सिलेबस था, ठीक है, और सेम ही आपका NVS से थोड़ा बहुत जो चेंजेस होंगे, अगर कोई टॉपिक चेंज होगा तो वो आपका इंक्लूड करा दिया जाएगा, तो उसके लिए आप चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक अपडेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको बैच में टॉपिक करा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉमन सा सिलेबस है जो हम कराने वाले हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जो आता है कि बैच हमने बता दिया स्टार्ट कब होने वाला है, ठीक है, कल से ही आपका बैच, कल से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और कल से ही आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। अभी फिलहाल एज वी ऑल नो कि इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर जो आपको मिलेगा, वैसे जो बैच की कॉस्ट है आपकी वो है 549, ठीक है। अभी जो स्पेशल इंडिपेंडेंस डे ऑफर है उस केस में आपको जो बैच मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 249, और एज वी ऑल नो कि ये सिर्फ मिनिमम कॉस्ट है बैच की, और ये जो आपका ऑफर वैलिड होगा ये होगा सिर्फ 25 अगस्त तक, ठीक है, रात को 7 बजे तक, ठीक है जी, 7 PM तक ही सिर्फ ये जो ऑफर है ये आपका वैलिड होगा। तो जो भी स्टूडेंट ये बैच लेना चाहता है वो ये बैच जाकर ले सकता है, और आफ्टर 25 अगस्त इस बैच की जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 399, ठीक है। तो आई होप अगर आप बैच लेना ही चाहते हो तो क्यों ना आप इस कॉस्ट में लो, इस कॉस्ट के बजाय, ठीक है जी। तो अभी जो स्पेशल इंडिपेंडेंस डे ऑफर है टिल 25 अगस्त दैट इज 249, और एज वी ऑल नो कि दैट इज द मिनिमम कॉस्ट, और इतनी कॉस्ट में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी क्लास होगी वो आपकी सिलेबस ओरिएंटेड ही क्लास होने वाली है, और वो सिर्फ आपको मिनिमम कॉस्ट में मिल रही है, दैट इज 249 ओनली। कितने में मिल रही है? दैट इज 249 ओनली। और 25 अगस्त के बाद जो आपको क्लास मिलेगी वो आपको मिलेगी, अगर आप लेना चाहते हैं बैच तो 399, ठीक है। तो अगर आपको बैच लेना ही है तो उस केस में क्यों ना आप कल ही एनरोल करें, या फिर आप सोच सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, अब आपकी जो आगे आने वाली क्लासेस होने वाली है वो आपकी एप्लीकेशन पर ही होगी। एप्लीकेशन पर आपको अभी 1-2 क्लासेस देखने को मिलेंगी एज अ डेमो क्लास। आफ्टर दैट बाकी वो क्लासेस उन्हीं स्टूडेंट को दिखेंगी जो रेस्ट ऑफ द क्लासेस होंगी जिन्होंने उस बैच के लिए एनरोल किया होगा, ठीक है। तो बाकी जो आने वाली क्लासेस होंगी वो उन्हीं स्टूडेंट्स को दिखेंगी जिन्होंने बैच के लिए एनरोल किया होगा। तो आई होप आपको बैच की सारी डिटेल्स क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एज वी ऑल नो जो हम DSSB के प्रैक्टिस सेशन जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें तो उसी को कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब पर, तो उसमें मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।